अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील होता है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी ईद फैमिली वालों के साथ गुजार रहे होते हो। आमतौर पर हमें ये मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हमारे मैचेस जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर या कराची से बाहर होते हैं, लेकिन इस बार ये ईद हमारी घर में घर वालों के साथ गुजर रही है, तो इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। देखें, टूर पे अगर आप आम दिनों पे भी होते हैं ना तो मेरे ख्याल से आप घर को फैमिली को मिस करते हो, लेकिन जो स्पेशली जो ईद का मौका होता है ना उसको बंदा बड़ा जो है मिस करता है, क्योंकि आप अपने बड़ों के साथ बच्चों के साथ जो है ना उसको एंजॉय करने से जो है वो मतलब ज़ाहिर है आपको वो मौका नहीं मिलता, आप पाकिस्तान से बाहर होते हो। और मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ा ओकेज़न भी होता है हम सब के लिए कि उसमें आप जो पूरे साल अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते, ये एक ओकेज़न होता है कि आप उनके साथ बैठते हो, चाय पीते हो, खाना खाते हो। बहुत सारे लम्हात होते हैं जिसको आप एंजॉय करते हो लेकिन वो आपसे मिस हो जाता है। सबसे पहली चीज़ मैं घर का खाना बहुत एंजॉय करता हूँ क्योंकि टूर पे ज़ाहिर है आपको घर का खाना नहीं मिलता, चाहे आप जितना भी अच्छा खाना खा लें, जितनी भी हेल्दी डाइट करते हैं, लेकिन इन दी एंड जो है वो जो घर का खाना होता है उसको मेरे ख्याल से हर क्रिकेटर मिस करता है, या आप यूँ कह लें कि जो पाकिस्तान से बाहर जो भी रहने वाला होता है उसको बड़ा मिस करता है। और दूसरी चीज़, घर का खाना अपनों के साथ फैमिली के साथ खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही सुकून होता है, तो उसको जो है वो बड़ा मिस करता हूँ मैं। बहुत सारे जो हमारे पख्तूनों के डिश हैं बहुत सारे हैं, जैसे दम्पुख हो गया, और हमारे यहाँ जो है वो पुलाव, काबली पुलाव हो गया, मटन कढ़ाई जो होती है वो बड़ी मशहूर है। तो स्पेशली मैं घर आके जो है ना वो ख़ास ये डिमांड करता हूँ कि हर एक दिन के बाद जो है ना, स्पेशली शुरू के जो 4-5 दिन होते हैं वो कोशिश मैं यही करता हूँ कि थोड़ी चीट मील्स भी उसमें चल जाती है, तो मैं वो उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। और उसके अलावा हमारा जो है जो हमारी पश्तूनों की जो सब्ज़ी बनती है, डिश बनती है, उसको जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दो चीज़ें स्पेशली हमारी फैमिली की जो है ना वो एक रिवायती समझ लें, जो हमने शायद अपना कल्चर बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से बाकी फैमिलीज़ भी करती होंगी। एक जो हमारी पूरी फैमिली के मेंबर्स ईद की नमाज़ पढ़ के इसी मेहमान खाने में हम बैठते हैं और नाश्ता करते हैं, और सबके कमरों से जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें आती हैं। एक तो हम उसको बड़ा एंजॉय करते हैं और फिर एक दूसरे की तारीफ़ भी करते हैं कि आपने ये बड़ी अच्छी डिश बनाई है, और कोई जो है जिसकी डिश थोड़ी मज़ेदार नहीं होती है हम उसकी फिर थोड़ी सी जो है ना वो तंग भी करते हैं कि ये डिश जो है ना मज़ेदार नहीं थी। लेकिन बहरहाल एक ये मौका बड़ा होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और दूसरा जो उससे अच्छा मौका होता है कि कुर्बानी में ज़ाहिर है जब गोश्त कटता है तो वो गोश्त जो है ना डायरेक्ट सब अपने अपने रूम्स में लेके जाके कोई जो है उससे कबाब बनाता है, कोई इसकी बारबेक्यू करता है, तो वो जो है हर आधे 1 घंटे के बाद जो है ना वो, क्योंकि यहाँ नीचे गोश्त कट रहा होता है, हालांकि हमारा कोई काम नहीं होता गोश्त काटने में, लेकिन हम जान के उसी चीज़ का वेट करते हैं कि किसी तरह से वो खाना नीचे आए और हम उसको एंजॉय करें। जी बिल्कुल लाए, दिखाएंगे हमें आप? बिल्कुल दिखाएंगे। चलें तो फिर हमें दिखाइए। चलें, बिल्कुल आ जाए। ये जो है हम 3 जानवर लाएं, और ये मेरा छोटा भाई है बासित, वो लेकर आता है, वो उसमें बड़ा एक्सपर्ट भी है, और हमारा एक काफ़ी पुराना दोस्त भी है DK कैटल के नाम से, उसके ये जानवर है और बड़े अच्छे तगड़े जानवर होते हैं उसके, आप खुद देख लें माशाल्लाह से। सच कहूँ मुझे इतना शौक नहीं है, गया ज़रूर हूँ, बिल्कुल गया हूँ, और लेकिन अभी कुछ साल हो गए मसरूफियत की वजह से मेरा खुद जाना नहीं हुआ, लेकिन ये है कि खुद मुझे इतना शौक भी नहीं है, पर ये हाँ जानवरों के साथ बैठता ज़रूर हूँ। वो एक्सपीरियंस मेरा तभी रहा है जब तक मैंने पाकिस्तान की टीम में जब तक नहीं आया था, इत्तेफाक से उसके बाद मैं कभी गया नहीं हूँ,
लेकिन मेरे ख्याल से बाकी जो क्रिकेटर्स जाते होंगे वो शायद कुछ ना कुछ मास्क वास्क पहन के ही जाते होंगे, क्योंकि काफ़ी पब्लिक होती है, बहुत रश होता है। और एक जो बड़ी वजह होती है मास्क पहनने की, अगर उनको पता लग गया ना कि क्रिकेटर आया तो पैसे बहुत लगाएंगे फिर। नहीं, कुर्बानी के जानवर के साथ कोई फ़नी इंसिडेंट हो नहीं सकता, यही हो सकता है जो अभी वो टक्कर मारने वाला था ना, टक्कर ही मारेंगे, फ़नी कभी नहीं हुआ। एक बार कोशिश की थी, लेकिन बेचारे गाय की जो है ना हमने बड़ी हालात ख़राब कर दिए थे, बस उसके बाद फिर कभी कोशिश नहीं की। जी बिल्कुल, बहुत बचपन में तो हमने गाय और बकरे होते थे, उनके साथ बड़ा मतलब रस्सी पकड़ के गलियों में भागना और उसको एंजॉय करना, वो बहुत किया है। लेकिन अब मेरे ख्याल से बड़े हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल अब हम इतना अच्छा लगेंगे इसको घुमाते हुए। नहीं, ईद के दिन कुर्बानी, ईद की नमाज़ पढ़ के कुर्बानी करते हैं और बस वो हम तो ख़ुद कुछ नहीं करते, लेकिन साथ बैठे हुए ज़रूर होते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ख़ुद नहीं पता, अगर सच बोलूं, कि मुझे रेड बॉल स्पेशलिस्ट सिर्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेटर अगर दोनों डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर रहा है, वाइट बॉल से भी रेड बॉल से भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर ये टैग लगना चाहिए कि ये सिर्फ रेड बॉल का बॉलर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर कोई बॉलर किसी एक ख़ास बॉल में ज़्यादा परफॉर्म कर लेते हैं तो उसकी दूसरी चीज़ को इग्नोर करके उसको वही कहते हैं कि ये रेड बॉल का बॉलर है। और जिस तरह मेरी पिछले 2-3 PSL सीजन्स की परफॉर्मेंस है आप लोगों ने देखी होगी, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मुझे कोई भी क्रिकेट मिले, चाहे रेड बॉल हो वाइट बॉल हो, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूँ। असल में दोनों में फ़र्क है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि किस में ज़्यादा क्राउड बैठती है, किसको लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो वो डेफिनेटली वाइट बॉल क्रिकेट है। वो मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो मैं इस चीज़ को इसलिए इंजॉय करता हूँ। लेकिन रेड बॉल की जो सबसे बड़ी एक तरह से आप क्वालिटी कह लें, रेड बॉल में आपको बैट्समैन की टेक्निक के साथ खेलना होता है, और एग्जैक्ट जो है वो बैट्समैन जो है वो बॉलर की पेशेंस के साथ खेलता है कि कौन कब जल्दी हार मानेगा। तो ये एक टेक्निकल गेम है, उसमें फिर एक्चुअली जो दोनों का आपस में एक बैटल होता है, उसको फिर दोनों तरफ से जो है ना बड़ा एंजॉय करते हैं। मेरी जो सबसे फेवरेट विकेट है वो ट्रेविस हेड की है। और अच्छा, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, शायद मैंने वो कभी बताई नहीं हो। असल में हुआ ये था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए थे, तो वहाँ पर आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो हमेशा जो भी टीम आती है ना, उनको पहले मेंटली जो है ना वो अटैक करते हैं। तो जब हम गए थे तो हमारे फास्ट बॉलिंग को उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था कि इनके पास तो पेस नहीं है, पाकिस्तानी ऑर्डिनरी बॉलर्स लेकर आए। तो हम जितने भी बॉलर्स थे, हमने आपस में यही बात की थी कि अब इनको जो है ना हमने ग्राउंड में जवाब देना है। मैं, शाहीन, हसन अली और खुर्रम था हमारे साथ, तो हमारी आमिर जमाल जिसने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की थी, तो हमारी यही कोशिश थी। इसीलिए जब मैं सेकंड टेस्ट मैच खेला तो मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि हमने इनको जवाब देना है किसी भी तरह से। और अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मैंने उस मैच में 6 आउट किया, और जो मेरी लाइफ की सबसे मेमोरेबल विकेट थी ट्रेविस हेड की, वो विकेट मैंने ली थी। मैंने विकेट तो नहीं ली, लेकिन ख्वाब ज़रूर था बॉलिंग करने का केन विलियमसन को, क्योंकि जिस तरह आपने पहले रेड बॉल क्रिकेट की बात की, रेड बॉल क्रिकेट में आप बैट्समैन की टेक्निक से खेलते हो, और वो टेक्निकली दुनिया के साउंड प्लेयर हैं, सबसे साउंड प्लेयर हैं। और सबसे लेट मेरे ख्याल से जो बॉल को जज करते हैं, सबसे लेट खेलते हैं, वो केन विलियमसन है। तो उसको आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कराची के टेस्ट मैच में उनको बॉलिंग भी की, काफ़ी बार वो बीट भी हुए। अनफॉर्चुनेटली मैंने उनकी विकेट नहीं ली, लेकिन एक ड्रीम था जो कि आधा पूरा हुआ उनको बॉल करने का, लेकिन उनको आउट करने का ड्रीम अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से फ़नी इंसिडेंट तो इस वक्त मुझे याद नहीं होंगे कि कौन कौन से हैं और क्या हुआ है, लेकिन
बड़े अच्छी मेमोरीज़ हैं हमारी अंडर 19 की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। लेकिन जो अभी रिसेंटली जो मेरे साथ इन्होंने एक प्रैंक किया था, आप लोगों को शायद याद हो, साउथ अफ्रीका में ये आमिर जमाल और रिजवान भाई ने मिल के हुआ यही था कि मैं मैच नहीं खेल रहा था। तो जो लड़के मैच नहीं खेलते वो मैच से पहले बॉलिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं। तो उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी साउथ अफ्रीका में, और मैं बॉलिंग करके आया हुआ था। तो आमिर जमाल ने जो है मुझे कहा कि वो एक्चुअली एक टैबलेट होती है, तो वो जब आप पानी में मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें गैस आ जाती है। तो उन्होंने जान के उसकी कैप बंद कर दी थी बॉटल की। तो आमिर ने डायरेक्ट मुझे ये बॉटल दे दी थी कि मीरू भाई आप काफ़ी थक गए होंगे, आप ये पी लें। और मैं भी बड़ा खुश हो गया था। मैंने कहा आमिर कभी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, आज उन्होंने कैसे कर दिया। तो मैंने आमिर को दुआएं दी। तो जब वो मैंने पिया तो वो सारा जो है वो पानी एक तरह से वो बॉटल से निकल के, शुक्र है मेरे चेहरे पे वो नहीं गिरा। लेकिन ये था कि उसके बाद जो है फिर मैंने थोड़ी सी आमिर को मजाक में सुनाई भी थी। मेरे ख्याल से हर क्रिकेटर के करियर में इस तरह के बहुत सारे लम्हे होंगे जिस पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ होगा। मेरे ख्याल से मेरे क्रिकेट में एक जो था वो यही था कि जो 2022 का एशिया कप हुआ था, उसमें काफ़ी ये बात चल रही थी कि मेरा नाम तकरीबन आने वाला था। शाहीन इंजर्ड था जब, आपको याद होगा। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम आएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम नहीं आया। तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, और इतनी होनी नहीं चाहिए थी एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी ट्रेनिंग कम कर दी, थोड़ी सी डाइट, जो डिसिप्लिन लाइफ होती है क्रिकेटर की, वो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन उसका थोड़े अरसे के बाद मुझे नुकसान भी हुआ। पर बहरहाल वो मेरा एक वो मोमेंट था जब मेरा एशिया कप में नाम नहीं आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी।